एजाज सैयद साहब जो एक नामवर सहाफ़ी हैं, उनका एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरा है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर साहब से पूछा गया कि अब आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बतौर ड्राइवर या उनकी गाड़ी चलाते नज़र नहीं आते, उनकी गाड़ी को ड्राइव करते नज़र नहीं आते। तो जिस पर कैप्टन सफदर ने ये कहा कि पहले मैं एक नज़रिए की गाड़ी चलाता था, मैं अपने लीडर की गाड़ी चलाता था, नवाज शरीफ की गाड़ी चलाता था, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाता था, लेकिन आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाने वाले बहुत से लोग आ गए हैं। अच्छा, इसमें अब एजाज सैयद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी जोजा से लगता है नाराज़ हैं, ये उन्होंने इस बात की इंटरप्रिटेशन की है। अच्छा, एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता हो, क्योंकि मैं कभी किसी की निजी ज़िंदगी पे, आपने मेरा रिकॉर्ड देखा, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। मियाँ बीवी में नाराज़गी भी होती है, मोहब्बतें भी होती हैं, हम लोग अपनी बीवियों से लड़ पड़ते हैं, ये बहस नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि चढ़ते सूरज की पूजा, कि जिस वक्त कैप्टन सफदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाते थे, उस वक्त वो देवर फेसिंग दी म्यूज़िक, ये मुहावरा, यानी इन पर टफ टाइम था, इनके साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, इनकी सेटलमेंट नहीं थी, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही मामला इनके हक में आए, हवा इनके हक में चली, तो फिर एक वज़ीर आज़म बन गया, एक वज़ीर आज़म का बड़ा भाई बन गया और एक वज़ीर आला बन गई। तो अल्टीमेटली फिर हज़ारों लाखों लोग गाड़ी चलाने वाले आ गए। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, बल्ला बेहतर जानता है बीच की बात क्या है। एजाज सैयद साहब की इंटरप्रिटेशन है कि उनके दरमियान लड़ाई है या उनके दरमियान नाराज़गी चल रही है। मेरी इंटरप्रिटेशन, मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ।